तो मैंने कर दिए, स्टार्ट इवेंट हो गए, ठीक है, यहाँ से हो गया, स्टार्ट इवेंट आ गया। स्टूडेंट्स जी, कैसे हो स्टूडेंट्स आप? जी, एयर एंड वेंटिलेशन की रिवीजन करते हैं आज हम। जी, एयर एंड वेंटिलेशन में जो कंटेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली लेक्चर आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। इसकी रिवीजन के लिए चलते हैं। पहले तो हाँ, मुझे डिफाइन वेंटिलेशन, यस, मुझे आंसर दें कि डिफाइन वेंटिलेशन। यस स्टूडेंट्स, you are listen me? Yes, it's okay. जी, हमारा लेक्चर चल रहा है एयर एंड वेंटिलेशन, डिफाइन वेंटिलेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। यस, आप लोगों को मैंने इतनी छोटी डेफिनेशन थोड़ी पढ़ाई। यस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इट्स ओके। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड वेंटिलेशन। अब देखो डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन, आपको स्लाइड क्या कह रही है? आपका मैच हो रहा है डेफिनेशन के साथ जो आप डेफिनेशन मुझे बता रहे हो? Ventilation means the constant replacement of foul air by a supply of fresh outdoor air with control of quality of temperature, humidity and purify of the incoming air, purity of the incoming air। अब जो डेफिनेशन आपको बुक बता रही है, आप उसमें से जो है 3 वर्ड की डेफिनेशन बता रहे हो, हाँ, तो क्या आपको मार्क्स मिल जाएंगे? आपको डेफिनेशन नजर आ रही है? लुक ऑन द स्लाइड। जी, डेफिनेशन बेटा क्लियर हुई वेंटिलेशन की? वेंटिलेशन मीन रिप्लेसमेंट ऑफ फाउल एयर बाय सप्लाई ऑफ फ्रेश आउटडोर एयर, ठीक है, एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड प्योरिटी ऑफ द इनकमिंग एयर, ठीक है। यस, शमसा, नेक्स्ट टाइम कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी तो आपको जिस तरह की डेफिनेशन लिखी है ना, ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। जी, define the importance of ventilation. Yes, importance of ventilation.
यस, इम्पोर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन क्या लिख रहे हो? टेक फ्रेश ऑक्सीजन। यस बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से है इम्पोर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन? Yes, ventilation is important for availability of fresh and pure air and gas. It's okay. अक्सा नज़ीर। जी, एनी अदर स्टूडेंट? जी, रोशना लिख रही है टेकिंग फ्रेश ऑक्सीजन टू कैरी ब्लड फॉर नॉर्मल फंक्शन। ठीक है। वेंटिलेशन इम्पोर्टेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड प्योर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। हीरा जफर लिख रही है। ठीक है, इट्स ओके। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को स्लाइड्स नहीं मिल रही, इसलिए आंसर कम आ रहा है। आप लोगों को स्लाइड्स नहीं मिल रही या बुक नहीं मिल रही, इसलिए आंसर नहीं दे रहे हो। जी, यहाँ पे देखो, importance of air and ventilation. Yes beta, getting for the replacement of warmer and stagnant of the one place by such oxygen. Yes जी, आपके सामने स्लाइड आ रही है, स्लाइड को 1 मिनट रीड करो जरा। All living beings are dependent on oxygen to generate valuable energy. ठीक हो गया जी। शमसा, आप कह रहे हो कि चैप्टर रिवाइज नहीं किया? चैप्टर एग्जामिनेशन के बाद रिवाइज करना है आपने। ये एक किस्म का क्विज टेस्ट होता है आप लोगों का। टीचर अपना पढ़ाया हुआ क्विज टेस्ट कभी भी ले सकता है। इट्स ओके। अब स्लाइड आपके सामने, स्लाइड रीड करो। यस, रीड द स्लाइड। यस, आपके सामने स्लाइड है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑक्सीजन टू जनरेट वैल्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एयर एंड वेंटिलेशन। सेकंड वन इज द बॉडी सेल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड कैरी टू ब्लड। ठीक हो गया। थर्ड वन इज द इट इज असेंशियल फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। गो के आप लिख रहे हो, लेकिन आपके जो है टूटे फूटे वर्डिंग जो है उसके मार्क्स तो नहीं ना मिलेंगे। जी बेटा, ये मैं कभी भी नहीं चाह रही होती कि आप वर्ड टू वर्ड लिखो। डेफिनेशन जो है वो आपको वर्ड टू वर्ड ही लिखना पड़ेगी, तब मार्क्स मिलेंगे। बट जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन है, तो इसको आप लोग जो है अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, बट टीचर्स को पॉइंट तो पूरे बताओ ना। अगर अपनी वर्डिंग में आप लिख भी रहे हो तो उसके पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप शॉर्ट वर्डिंग में भी लिख रहे हो सेंटेंस को कम करके, तो आप उसमें उसका मीनिंग जो है वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। बेटा क्लियर हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वेंटिलेशन? दो चीजें हमें जो है वो मैंने क्लियर करा दी आपको, डेफिनेशन ऑफ वेंटिलेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एयर एंड वेंटिलेशन। जी, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर क्या है?
अच्छा जी, ह्यूमिडिटी बैलेंस क्या होगा बेटा? जी, थैंक यू, क्लियर होता जा रहा है। मुझे समझ आ जाती है जब आपको क्लियर होता है। ह्यूमिडिटी बैलेंस, यस, वो मैंने स्लाइड शो कर दी थी तो आप लोगों को समझ आ गया था। ठीक है, अच्छा, इट्स ओके। एनी अदर स्टूडेंट? प्रॉपर एयर, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ बेनिफिट फ्रॉम वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे? जी, हेल्थ बेनिफिट्स, राइट डाउन दी हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम वेंटिलेशन। यस, अक्सर नजीर, ओके, गुड, राइट आंसर। जी, लेक्चर ले रही हूँ मैं। यस, मैडम को मैंने मैसेज कर दिया, मैडम जुबैदा को भी कर दिया। हाँ, मैडम जुबैदा और मैडम नसीम दोनों को मैंने मैसेज किया है कि मैं लेक्चर ले रही हूँ। अच्छा, गदी उधर ही है। हाँ, गनी ने भी बता दिया उनको ना। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेक्चर ले रही हूँ। मेरा ऑनलाइन लेक्चर चल रहा ना इस वक्त। आप भी इन्फॉर्म कर दें उनको। अच्छा जी, स्टूडेंट्स, आर यू विद मी?
जी कंडेंसेशन जी इट्स ओके स्टूडेंट्स राइट आंसर कंडेंसेशन व्हाट इज कंडेंसेशन यस बेटा आपका आंसर ठीक था लेकिन नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे व्हाट इज कंडेंसेशन इट इज द फिजिकल चेंज स्टेट लाइक गैस टू लिक्विड ओके अच्छा नजीर ओके यस निदा कन्वर्सेशन ऑफ वेपर ऑफ गैस टू लिक्विड इट्स ओके हीरा जफर आपका क्वेश्चन भी ठीक है अच्छा नसीर ओके थैंक यू जजाकल्ला बोलते हो बड़ा अच्छा लगता है जी चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड दिस प्रोवाइड मीडियम फॉर मोल्ड एंड प्रोटन सर्विसेज ओके रोशना आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है थैंक यू यस हिना वेरी गुड यस हीरा जफर ओके इट्स ओके बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया
यस बेटा, थैंक यू फॉर द राइट आंसर। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपको, इफेक्ट्स ऑफ पुअर होस्टिंग ऑन हेल्थ। जी बेटा, थैंक यू फॉर द राइट आंसर। जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, इफेक्ट्स ऑफ पुअर होस्टिंग ऑन हेल्थ। यस बेटा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, इफेक्ट्स ऑफ पुअर होस्टिंग ऑन हेल्थ। यस जी, नोट्स नहीं मिल रहे हैं आप लोगों को? लिस्ट करें। Yes, poor housing conditions are associated with wide range of health conditions, including respiratory infection, asthma, lead poisoning, injuries, and yes, Sahrish. Yes, students, thanks for the good efforts. Thanks. Low thinking capacity, stress, depression, behavior change. Good. Yes. अब हम चलते हैं कि हमारी लिस्ट में क्या है। ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू मरियम शजर, थैंक यू। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, एस्थमा, मेंटल इलनेस। यस 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 जी बेटा, जब आपको क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ, तो आप लोग इफेक्ट्स जो है उसको सब हेडिंग दे के लिखते हो। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देख लें कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, स्किन इन्फेक्शन है, वेक्टर बोर्न डिजीजेस, डिफेक्टिव विजन, क्रोनिक डिजीज, वॉर्म इन्फेस्टेशन। ये सारी क्या है? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है। अब जब भी आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि इन लिस्ट दी इफेक्ट्स ऑफ पुअर होस्टिंग ऑन हेल्थ, तो आप लोगों को इंक्लिस्ट करना चाहिए था कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट और जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जितने, ये इनके अंडर बाकी चीजें आती हैं। ठीक है,
इतना बड़ा है। आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवा रहे थे। जी, स्टूडेंट्स आर यू लिसन मी? यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस, रीड द नेक्स्ट। यस मैम, ओके। जी,
यस डियर स्टूडेंट्स, अब मैं दोबारा आप लोगों को वही क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ। अगेन इन लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ। जी डियर स्टूडेंट्स, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन इन लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड ऑन योर आंसर। अब मैंने आपको स्लाइड जो है वो शो करवाई है। अब स्लाइड शो करने के बाद आप दोबारा उसकी एक लिस्ट मुझे राइट डाउन करके दिखाओ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगेन मेरा आपसे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, इन लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ पुअर हाउसिंग ऑन हेल्थ। यस रोशना का आंसर बिल्कुल ठीक है। बट स्टूडेंट्स, ये जो इन लिस्ट मैंने करवाया, इसके अंदर जितनी भी मैंने आपको स्लाइड शो किए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से होंगे, रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या होंगी, स्किन इन्फेक्शंस क्या होंगे, क्रोनिक डिजीजेस क्या क्या होंगे, एंड फॉर्म इन्फेस्टेशन, ये आपको सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। यस